समाजवादी पार्टी की सरकार के समय का केवल एक विकास दिखाई देता और विकास है कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल। जो लोग शमशान और कब्रिस्तान की बात कर रहे थे, सोचिए भ्रष्टाचार का क्या आलम था। अब नून रोटी नहीं खाएंगे, दरी नहीं बिछाएंगे और पतंग को जिताएंगे। उठो और अपने हक को छीनो। जो उन्होंने रास्ता चुना और उन्होंने गलत रास्ता चुना। मैं कुछ चवन्नी हूँ जो ऐसे करके मैं पलट जाऊंगा। अरे उनका न्योता कौन स्वीकार कर रहा है? हालात कैसे उनके, सोचो न्योता देना पड़ रहा है। अगर सरकार बन गई तो जयंत भाई निकल जाएंगे और आजम खान बैठ जाएंगे। लेकिन हमारा तो संगम पहले ही हो चुका है। हमारा निर्णय ठोस है। नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। पंकज का पंच में आप सबका स्वागत है। 58 साल पहले एक गाना आया था, बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं। राधा ने शुरुआत में नाना कहते हुए आखिरकार कह ही दिया कि संगम होगा होगा होगा। यूपी की राजनीति में इन दिनों संगम का विमर्श खूब हो रहा है। पहले जयंत चौधरी और अखिलेश यादव का संगम हुआ तो बीजेपी को लगा कि वो क्या बुरी थी, जयंत उससे भी तो संगम कर सकते थे। लेकिन असली खेल तो पश्चिमी यूपी में वोटों के गणित को लेकर है। क्या इस बार जाट और मुसलमानों का संगम हो पाएगा? पंकज का पंच में आज हम इसी पर चर्चा करते हैं। इसी सवाल ने पश्चिमी यूपी की राजनीति को सुलगा दिया है। ये सही है कि चौधरी चरण सिंह के जमाने से मुस्लिम और जाट साथ साथ वोट करते थे। राम मंदिर आंदोलन से थोड़ी अनबन तो आई, लेकिन सामाजिक रिश्ते नहीं बदले। पर इसके बाद 2013 के मुजफ्फरनगर के दंगों ने सारा खेल बिगाड़ दिया। जाट बीजेपी के साथ हो गए और राजनीति गन्ना की जगह जिन्ना पर आ गई। इस बार किसान आंदोलन के साये में जाट मुसलमान फिर साथ दिख रहे हैं तो वही राजनीति गरमा रही है। तो फिर से अगर वोट देने में गलती कर दी तो वही दंगे कराने वाले फिर से लखनऊ की गद्दी पर बैठ जाए। अगर कमल चुना तो दंगे नहीं होंगे। हमारे शासन में उत्तर प्रदेश के अंदर एक भी बड़ा दंगा नहीं हुआ। दंगा करने वाले जेल की सलाखों के पीछे। 60 से अधिक हिंदू मारे गए थे मुजफ्फरनगर दंगे में और 1500 से अधिक हिंदुओं को जेल में बंद कर दिया था। गांव के गांव खाली हो गए थे और कैसे बंदूकों से भून रहे थे हिंदुओं को। सपा की यही पहचान है। अगर पश्चिमी यूपी में जाट और मुसलमान साथ हो गए तो फिर ये बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है। बीजेपी के थिंक टैंक को इस खतरे का एहसास है, इसीलिए तो वे सारे मुद्दे उछाले जा रहे हैं जिनसे जाट और मुसलमान कभी एकजुट ना हो पाए। बीजेपी ऐसा माहौल बना रही है कि अगर पश्चिमी यूपी में बीजेपी पिछड़ गई तो फिर देश खतरे में आ जाएगा। ये यूपी के चुनाव को विधायक का चुनाव मत समझिए, किसी को मंत्री मुख्यमंत्री बनने का चुनाव मत समझिए। उत्तर प्रदेश का चुनाव आने वाले देश में भारत के भाग्य का निर्णय करने वाला चुनाव। समाजवादी पार्टी की सरकार के समय का केवल एक विकास दिखाई देता और विकास है कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल का। कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल के बाद उनका कोई विकास नहीं दिखाई देता, ना सड़क का, ना बिजली का, ना पानी का, ना हाईवे का, कुछ भी तो नहीं। पिछले लोकसभा चुनाव में भी समाजवादी पार्टी और आरएलडी का गठबंधन था। मायावती भी इस गठबंधन में शामिल थी, लेकिन तब भी चौधरी अजीत सिंह मुजफ्फरनगर से चुनाव हार गए थे। मुजफ्फर विजेता को कहते हैं, मतलब जो जीत गया। लेकिन मुजफ्फरनगर दंगों के बाद से तो हर बार बीजेपी ही जीतती रही। ये दंगे अखिलेश यादव की सरकार में हुए थे। तब कहा जाता था कि यूपी में 5.5 मुख्यमंत्री हैं, लेकिन सारे आरोप अखिलेश पर लगे। अब जयंत चौधरी के साथ मिलकर अखिलेश यादव राजनीति का नया चैप्टर लिखना चाहते हैं। चुनाव से पहले बहुत सारे लोग जाते और आते हैं जिन पर व्यापक समर्थन था, जिनके पास व्यापक जन समर्थन, जनता खड़ी थी साथ। वो देखिए समाजवादियों के साथ आए कि नहीं आए, अभी तक उसकी भरपाई भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पाई। हमें मुकाबला झूठ से करना है, अफवाह फैलाने वाले लोगों से करना है, नफरत फैलाने वाले लोगों से करना है।
जिन्ना की बात, औरंगजेब की बात, इन बातों से उत्तर प्रदेश की जनता से का कोई लेना देना नहीं। हम नौकरी और विकास की भाषा बोलने वाले लोग हैं। पश्चिमी यूपी को लेकर बीजेपी और समाजवादी पार्टी में ठनी हुई है। वो इसीलिए क्योंकि इस इलाके से चुनाव शुरू हो रहा है। अब शुरुआत में जिसके पक्ष में हवा बनेगी, आखिर तक वही मैसेज जाएगा। पिछले चुनाव में बीजेपी ने वेस्ट यूपी में बढ़त बनाई तो पूर्वांचल जाते जाते समाजवादी पार्टी का तो सूपड़ा साफ हो गया था। मुजफ्फरनगर के दंगों ने बीजेपी के लिए पश्चिमी यूपी की राजनीति बदल दी है, तो ठीक वही काम किसान आंदोलन ने समाजवादी पार्टी और आरएलडी गठबंधन के लिए किया है। केंद्र सरकार ने कृषि कानून तो वापस ले लिया, लेकिन किसानों का मनोबल अब भी हाई है। उन्हें लगता है कि अगर वे सरकार को झुका सकते हैं तो फिर चुनाव की बाजी भी पलट सकते हैं। किसान आंदोलन की अगुवाई जाट बिरादरी के लोगों ने की और अब अखिलेश यादव ने भी इस चुनाव के लिए अपनी पहचान बदल ली है। ये दोनों किसानों के बेटे हैं, किसानों के हक के लिए आखिरी वक्त तक लड़ेंगे और इसीलिए मैं जेब में एक पोटली लेके चलता हूं, लाल टोपी और लाल पोटली। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बहाने ही अखिलेश यादव और जयंत चौधरी ने उसी मुजफ्फरनगर से प्रचार शुरू किया है, जहां से इस बार समाजवादी पार्टी और आरएलडी ने कोई मुस्लिम उम्मीदवार नहीं दिया है, जबकि इस इलाके में मुसलमानों की ठीक ठाक आबादी है। चुनाव हिंदू और मुसलमान का ना हो पाए, इसीलिए गठबंधन ने ये फार्मूला आजमाया है। एक बड़ी पुरानी कहावत है, एक जाट जाट, दो जाट मौज, तीन जाट बटालियन, चार जाट फौज। पश्चिमी यूपी में तो लाखों जाटों की एक एक वोट के लिए बीजेपी और समाजवादी पार्टी आरएलडी गठबंधन में जबरदस्त लड़ाई है। मुसलमानों ने तो अपना मन बना रखा, बस जाट वोटरों के साथ उनका संगम हो जाए। यही फार्मूला है अखिलेश और जयंत चौधरी का। पहले दौर में जिन 58 सीटों पर मतदान हो रहा है, उसमें समाजवादी पार्टी और आरएलडी गठबंधन ने 12 तो बीजेपी ने भी 12 जाटों को टिकट दिया है। 6 विधानसभा सीटों पर तो बीजेपी और गठबंधन के जाट उम्मीदवार आमने सामने हैं। ये सीटें हैं शामली, बुढ़ाना, छपरौली, बड़ौत, माठ और फतेहपुर सीकरी। पश्चिमी यूपी के बड़े मुस्लिम चेहरों इमरान मसूद और कादिर राणा को टिकट न देकर समाजवादी पार्टी ने सांप्रदायिक ध्रुवीकरण रोकने की कोशिश की है। बीजेपी के साथ साथ यहाँ खतरा असदुद्दीन ओवैसी का भी है। अब नून रोटी नहीं खाएंगे, दरी नहीं बिछाएंगे, पतंग को जिताएंगे। और याद रखो, आप अपने वोट से आप अपनी पार्टी को कामयाब और कामरान करिए। पश्चिमी यूपी में जाट और मुसलमान के अलावा एक और बड़ा फैक्टर है एससी वोटरों का। इस इलाके में दलित वोटर करीब 25% हैं, मुसलमान 27% और जाट 17%। दलित अब तक मायावती के साथ रहे हैं। बीएसपी ने पश्चिमी यूपी में 12 मुस्लिम उम्मीदवार भी उतारे हैं। जाट कभी उनके साथ नहीं रहे, लेकिन मुसलमान और दलित उनके लिए वोट करते रहे हैं। मायावती ने इस चुनाव में एग्रेसिव कैंपेनिंग नहीं किया है, इससे उनके जाटो वोटों पर फर्क पड़ेगा, जबकि ऐसा नहीं है। जाटो वोट अभी भी मायावती को शायद उतनी एग्रेसिव कैंपेनिंग उनके लिए करने की जरूरत नहीं है। जाटो वोटों के लिए वो पूरी तरह से उसके साथ हैं, कुछ प्रतिशत इधर उधर जा सकते हैं। तो किसान और मुसलमान का एक पुराना समीकरण था। 2013 में मुजफ्फरनगर दंगे से जो दरारें खिंच गई थी और एक तरह से जाट और मुसलमान, जाट वर्सेस मुसलमान एक दंगा हो गया था, वो सेंटिमेंट्स डाइल्यूट हुए हैं। कहा जा रहा है कि यूपी में काबा तो राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से जवाब दे देते हैं, लेकिन यूपी में चुनाव बा, वोटर पे दांव बा, मुश्किल में पड़ला पर सहयोगी खोजात बा। जयंत चौधरी के रूप में बीजेपी ने सहयोगी खोजना शुरू कर दिया है, लेकिन जयंत चौधरी अभी तो यही कह रहे हैं कि अखिलेश के साथ संगम हो चुका है। वैसे चुनाव के बाद का भी उनका ऑफर खुला हुआ है। बाकी क्या होगा 10 मार्च के इंतजार बा। तो पंकज का पंच में आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते इसी समय आप सबसे मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार। Thank you.
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।